हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम और श्री उसके दादी गांव आए हुए हैं। तो जितने भी रिचुअल्स होने थे नई बुलाने के लिए वो सारे हो चुके थे। ये नेक्स्ट डे था, शाम होने को था। तो हम लोगों को जाना था किसी फ्रेंड के यहाँ। उनके यहाँ था उपनयन संस्कार। यहाँ पे हम लोगों ने सामान बांधा और निकल पड़े। ये आप पुल देख सकते हो। और जैसे ही हम लोग निकलते हैं, श्री हमेशा सोती है। उसको स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी सोना ही रहता है, देन आफ्टर वो इंजॉय करती है। यहाँ पे वो चिल्ड मार के सोई हुई थी, उसको मज़ा भी आ रहा था। और शाम से हो गई 6 बज चुके थे, क्योंकि हम लोग शाम को गाँव की सड़कें तो होती ही हैं। शाम के 6 बजे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा जाता है। यकीन मानो तो हम और श्री के पापा और श्री फर्स्ट टाइम नाइट जर्नी कर रहे थे। और हम लोग तो काफ़ी दिनों के बाद ही नाइट जर्नी कर रहे थे। हम लोगों को तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि गांव की सड़कें थे तो हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के पता ही है ना, गांव में तो लोकल पीपल्स कितनी एग्रेसिव होते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी फोकस होके ड्राइव करना पड़ रहा था। गांव की जो मेन मार्केट थी, उससे वो छोटी सी सड़क जा रही थी गांव की तरफ। तो मेन मार्केट में तो हसल बसल तो होता ही है, और ऊपर से शाम का समय था तो थोड़ा सा तो ट्रैफिक रहता ही है। मेरे हस्बैंड टोटली फोकस थे, क्योंकि साथ में बच्चे थे। फैमिली रहना, समझ सकते हो आप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो वो टोटली फोकस थे, ना ही वो हमसे बात कर रहे थे, एकदम फोकस होकर चला रहे थे। और श्री बातों बातों में उठ चुकी थी। श्री को तो ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा ना छोड़ के चले जाए। आप देख सकते हो, श्री को ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी मम्मा तो छोड़ के नहीं चले गई। टोटली वो फोकस थी, मेरी मम्मा है कि नहीं है, एकदम उसको यकीन नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको यकीन हुआ कि यस मम्मा है। फिर उसने सफ़र का आनंद लेना शुरू किया। चारों तरफ हमने देखा कि चलो ठीक है, अब श्री उठ चुकी है तो और अच्छे से सेफली गाड़ी चलाओ। फिर हम गांव में इन कर चुके थे। गांव की सड़कें जो होती है थोड़ी सी छोटी होती है, एक ही गाड़ी एट ए टाइम जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे इन करके वहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होने थे, वो हो रहे थे। श्री और उसके पापा साथ में खेल रहे थे। श्री के पापा बहुत दिनों के बाद आए थे, इसलिए श्री उनको रिकोगनाइज करने की कोशिश करी थी, क्योंकि श्री अब जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनके सराउंडिंग्स जितने भी पीपल्स होते हैं वो उसको रिकोगनाइज करने की कोशिश करती है। पापा के साथ वो इंजॉय भी करी थी, साथ में अपनी मम्मा को भी मिस कर रही थी। वो मम्मा को भी इधर उधर ढूंढ रही थी कि मम्मा कहीं खो ना जाए। उसको मज़ा तो आ रहा था, नो डाउट, बट वो साथ में मम्मा को भी ढूंढ रही थी कि मम्मा मेरी कहीं चली ना जाए हैंड ओवर करके। मैं भी वहीं थी और मैं ये पल रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि आगे जाके वो देखे और याद रखे ये हमेशा। वैसे ये हर एक बच्चों के लिए अनमोल पल होता है, इसलिए मैं ये छोटे छोटे पल्स इसकी मेमोरीज़ में कन्वर्ट करती हूँ। और मॉर्निंग होते ही श्री को मिल गया उसके ही साइज़ का, उसके ही बराबर का एक बेबी, जो कि बहुत क्यूट था। श्री इरिटेट हो रही थी, क्योंकि ये बेबी बस स्माइल करते जा रहा था और श्री चाहती थी कि इसके साथ वो क्लैपिंग करे, भजन करे, लेकिन वो बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बस स्माइल की जा रहा था। हम लोग भी परेशान थे, बट श्री इरिटेट हो रही थी कि मेरे साथ क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो, और वो बेबी बातों बातों में कब कर रहा था, न जाने श्री रोने लगी। फिर उसके चाचू ने उसको शांत करवाया इधर उधर घुमा के। जब से वो गाँव आई है, उसको ना घूमना इतना पसंद है, वो किसी के भी गोदी में चली जाती है। और श्री को तो बस अब घूमना ही होता है, मतलब सबके गोदी में जाके घूमती ही रहती है। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, जिसे हम लोग मत्रिका पूजा कहते हैं। इसमें पंडित जी और जिनका उपनयन संस्कार वो वहाँ पे रहेंगे प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो इनका उपनयन संस्कार होना है, वो यहाँ पे 3 बंदे थे। हमारे रीजन्स में उनको बड़ुआ कहा जाता है। तो आप देख सकते हो ये 3 बड़ुआ यहाँ पे थे। क्योंकि सुबह का टाइम था तो रात को बारिश हुई थी, पूरा तहस नहस हो चुका था। आप देख सकते हो ये मड़वा था जहाँ पे उपनयन संस्कार होना था। और यहाँ पे जो भीख होता है, उपनयन का मेन रिचुअल्स होता है, वो शुरू हो चुका था, जिसमें बड़ुआ जो होता है वो अपनी माँ से भीख मांगता है। पहले वही देती है, उसके बाद जितने भी गाँव वाले होते हैं, आस पड़ोस जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो देते हैं। तो उनकी माता ने उनको शायद गोल्ड का या सिल्वर का पेंडेंट उनको दिया। तो पंडित जी ने कहा लगे हाथ ये पहना ही दो, क्योंकि ये शुभ है। हम लोग भी साथ में थे तो हम लोगों ने भी दिया, उनकी माता भी ने दिया, सब ने दे दिया। फिर हम लोग वहाँ से बिना खाए निकल पड़े, क्योंकि हमें आगे भी जाना था, हमें ससुराल पहुँचना था, वहाँ पे भी बहुत सारे रिचुअल्स होना था। मेरे हस्बैंड फोकस होके गाड़ी चला रहे थे, उनको था कि समय पे पहुँच जाए। हम लोगों को भी था कि हम लोग समय पे पहुँच जाए, क्योंकि मौसम जो था वो काफ़ी
ख़राब हो रखा था, कभी भी बारिश कभी भी आंधी तूफ़ान आ सकता था। हमारे साथ फैमिली थी तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, फोकस होकर ड्राइविंग कर रहे थे। और मिलते